है भाई लोग आप सभी का। सुनील सर ITI ये चैनल का अपना नाम है, मार दीजिएगा सर्च यूट्यूब पर, आ जाएगा, पहचान लीजिएगा लोगो देख करके, है ना। बाकी अपना जो क्लास चल रहा है, हम बार बार सब दिन हर एक बार कह रहे हैं आप सभी को, थ्योरी ज़रूर पढ़िएगा, या बुक से पढ़िए या क्लास ज्वाइन कर लीजिए, कॉलेज में जाके पढ़िए, या नहीं मेरे प्लेलिस्ट में लगभग थ्योरी का हर चैप्टर को मैं पढ़ाया हुआ हूँ, आप वहाँ देख करके भी समझ सकते हैं। आसान होगा फिर इस टाइप का एग्ज़ाम ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए ठीक है, क्या फालतू का बकवास करें हम, आप लोग सोचिएगा प्रचारे कर रहे हैं सर। इसीलिए आज का जो सवाल है ना, अपना सवाल है शीट मेटल चैप्टर से। इस टाइप का सवाल जो है कई बार हम करवा चुके हैं, पिछले भी कई वीडियो में। आप प्लेलिस्ट में जा कर के टोटल A to Z सीरीज को देख लीजिएगा ना, हमको लगता है एग्ज़ाम में बहुत नंबर आ जाएगा आपका। सवाल इसी से आना है ना। हम ये टोटल क्वेश्चन निम्मी से लिए हुए हैं, है ना, आप उसको देख सकते हैं। शीट मेटल में इस ज्वाइंट का नाम पूछ रहा है। ये ज्वाइंट जो है ना, आप इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ से लेकर के एक ज्वाइंट इधर घुमल है, फिर यहाँ से स्टार्ट होकर के एक ये है ना, एक इधर घुमल है, और फिर इसको लॉक किए हुए है, दोनों को एक साथ ये है ना इस टाइप से लॉक कर दिया गया है ना। ये शीट मेटल को का ऑपरेशन है, ज्वाइंट किया गया है। एक मतलब अगला कोई आकार दीजिएगा ना हो अपना धातु चादर का, तो ज्वाइंट क्यों करते हैं? मजबूती के लिए, है ना। मजबूत ज्वाइंट बनाने का हमेशा प्रयास करता है लोग। तो इसी ज्वाइंट को है ना क्या कहा जाता है, फिगर देख करके आपसे पूछ रहा है। इस टाइप का सवाल हम कराए हुए हैं पिछले कई वीडियो में, आप ध्यान से देखिएगा उसको। तो इसी ज्वाइंट का नाम पूछ रहा है आपसे, है ना। तो इसका नाम जो है आपका ये डबल ग्रूवेड ज्वाइंट है ना, डबल ग्रूवेड ज्वाइंट इसका नाम है। क्यों है डबल? एक इधर से घुमल है, एक इधर से घुमल है, ऊपर में लॉक करल है दोनों को, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? डबल ग्रूवेड ज्वाइंट। चलिए ना अगला सवाल पे भाई। अब कह रहा है स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या है? स्निप ये भी हम पढ़ाए हुए हैं जस्ट, है ना, इसके पीछे वाले वीडियो में। स्निप देखें ना, कोई भी धातु चादर को काटने के लिए एक कैंची टाइप का होता है ना, देखे होंगे वो 2-3 टाइप का होता है। बैंड स्नैप होता है, स्ट्रेट स्नैप होता है, हम सब कुछ पढ़ाए हुए हैं सभी। आप स्टार्टिंग से वीडियो देख लीजिए आप, है ना। तो उस धातु चादर को काटने के लिए हाथ से, है ना, जो औजार होता है ना, उसको कहते हैं स्निप। ठीक है, इसको जो काटिएगा, तो कह रहा है अधिकतम कटिंग क्षमता कितना होता है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.2 mm। 1.2 mm थिकनेस तक मोटी जितनी धातु चादर को स्निप की सहायता से आप काट सकते हैं। ठीक है भैया, आगे चलिए। शीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण का नाम क्या है? देख लेते हैं कौन सा सहायक उपकरण है। इसके भी बारे में हम जस्ट पीछे भी बताए हुए हैं, है ना। 2-3 टाइप स्ट्रेक के बारे में बताए हुए थे। एक वो शंकु टाइप बोले थे ना, शंकुनुमा जो होता है ना, शंकुनुमा टाइप का, इसको क्या कहते हैं? फ्लन स्टेक। फ्लन स्टेक इसको कहते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता है। ये फ्लन स्टेक जो है इसी को बोलते हैं। इस टाइप का अगर फिगर रहेगा आप समझ जाइएगा फ्लन स्टेक। इसको जस्ट हम पढ़ाए हुए हैं बहुत अच्छे ढंग से, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब सीधे आते हैं मुद्दा पे। इस टाइप का जो स्टेक है, इसको अपना लोग बोले थे क्या? हाफ मून, चांद की तरह, है ना, हाफ मून राउंड में, है ना, चंद्रमा की तरह। जस्ट इसके पीछे हम बताए हुए थे आपको। इसको ये ऊपर में देख रहे हैं, ये चांद टाइप का घुमा हुआ है, तो इसका अपना लोग कहते हैं हाफ मून स्टेक, है ना। अब देख लीजिए
सी नंबर में दिया हुआ हाफ मून स्टेक, इस फिगर को देख करके आप कह दीजिएगा हाफ मून स्टेक है। ठीक है, अगला सवाल पे चलिए। रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए किस रिवेटिंग टूल का उपयोग करते हैं? अंतिम आकार समझ रहे हैं, मतलब अगर कहीं रिवेट लगा दिए ना भैया, ये रिवेट है ना, इसको लगा दिए ना आप कहीं पे, अब किसी भी दो धातु को जोड़िएगा ना, धातु चादर को जोड़िएगा, इसके बीच में धातु चादर है, इसको लगा दिए है ना, छिद्र करके पंच की सहायता से छिद्र करके इसको लगा दिए। अब इस हिस्से को भी इस प्रकार का हेड जो यहाँ ऊपर में बना हुआ है, अगर नहीं बनाते हैं तो कोई मतलब होगा नहीं, खुलिए जाएगा, कोई काम का होगा नहीं, है ना। तो इसी आकार का बनाने के लिए साइड में कुछ न कुछ क्या दिया रहता, अलाउंस दिया रहता है, जितना तो आप लोगों को पता है ही, है ना। यहाँ पे अलाउंस दिया रहता है कि इसको आप फिर इसी प्रकार का हेड इस साइड में भी आप बना सकें। एक्स्ट्रा मटेरियल रहता है, थोड़ा लंबा रहता है, तो उसी को आप जो एक्स्ट्रा मटेरियल को इसको पीट करके इसी का हेड के तरह इधर भी बना देना, तब न ये अंतिम रूप हुआ भैया। इसको नहीं इस प्रकार का हेड बनाइएगा इस साइड में, तो अंतिम रूप थोड़े कहलाएगा। क्लियर है ना भाई? इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिवेट स्नेप, है ना। रिवेट स्नेप जो है से इस प्रकार का अगर इस हेड को बना दीजिएगा इस साइड भी, तो रिवेट का क्या हो जाएगा, अंतिम आकार देने के लिए, है ना। किस रिवेटिंग टूल का यूज करते हैं, इसी प्रकार का हेड बनाने के लिए अपना लोग रिवेट स्नेप टूल का उपयोग करते हैं, अंतिम आकार देने के लिए, हेड बनाने के लिए। क्लियर है भाई? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है, इस रिवेटिंग दोष का नाम क्या है? रिवेटिंग किया हुआ है ना, ध्यान से देख लीजिए, है ना, इधर भी हेड बना दिया गया है, इधर भी हेड बना दिया गया है। इसमें पूछ रहा है इस रिवेटिंग दोष का नाम। दोष यहाँ पे देख लीजिए आप, कहाँ पे है दोष इसका, है ना। दोष आपको स्पष्ट दिख रहा है, ये हेड यहाँ देख लीजिए बना हुआ है ना, लेकिन यहाँ जो हेड बना हुआ है, यहाँ एक्स्ट्रा मटेरियल, ये मटेरियल एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा मटेरियल, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ गोला, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। ये जो गोला हम घेरे हुए हैं, यहाँ देख रहे हैं थोड़ा सा मटेरियल एक्स्ट्रा है ना, हुआ है ना। इस वाले में, इस वाले हेड में देखिए वहाँ पे एक्स्ट्रा तो है नहीं मटेरियल, ये क्यों हुआ है ना, यही दोष है। एक्स्ट्रा मटेरियल होगा तो बैठेगा थोड़े ही प्लेटफॉर्म पे, है ना, चादर पे बैठेगा नहीं, थोड़ा कमज़ोर दिखेगा ही, है ना। ये हुआ क्यों, इस पे चर्चा करते हैं। ये अपना रिवेट है, ठीक है, ये अपना रिवेट, यहाँ थोड़ा सा अलाउंस दे दिया जाता है, ये दिया जाता है भैया, ताकि इसको आप इसी प्रकार का हेड बना सकें। ये इसमें सट गया है ना, धातु चादर में सटा है, इसको जो आप हेड बनाए होंगे इसी को न करके हेड बनाया है, ताकि ये इस प्रकार का जो एक्स्ट्रा मटेरियल है इस वाले शेप में आ जाए, हेड वाले शेप में आ जाए, इसको हेड बनाने के दरमियान में। अगर ये मटेरियल जहाँ से अब अलाउंस दिया हुआ, ये अगर अधिक दे दिया है, जितना हेड इसका बना है ना, उससे अधिक इसका अलाउंस अगर इसके अकॉर्डिंग अधिक दे दिया गया होगा लंबाई, तो अब क्या होगा, इसको जो हेड बनाइएगा तो यहाँ एक्स्ट्रा मटेरियल ना हो, जमा कहाँ होगा, यही ना होगा आपका जमा एक्स्ट्रा मटेरियल, इस यहाँ एक्स्ट्रा मटेरियल आपका जमा हो गया है। इससे यही एक दोष है आपका, इस दोष अब इसका खोज लीजिए, राइट आंसर क्या होगा इसका, क्या, अब इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, है ना। क्यों होगा, अभी अपना लोग चर्चा किए थे, सेंग पर बहुत अधिक अलाउंस, अभी बोले थे ना आप लोगों को कि अलाउंस किसको बोलते हैं। ये सेंक है, ये तो सेंक है, ये तो समझ रहे हैं सब लोग, ये सेंक है। सेंक पे ना हेड के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल दे देता है, थोड़ा लंबा
अधिक हो गया है, जिसके कारण इसको जो है इस टाइप का हेड बनाने में जितना शेप का हेड होना चाहिए उससे अधिक का हमारा ये मटेरियल लंबा अधिक हो गया, इसको हेड जो बना तो इस प्रकार बन हो गया अपना लोग का किसमें, रिवेट में। ठीक है, इस रिवेटिंग में दोस्त पूछ रहा था अरे यार क्या हो गया यार, दोस्त पूछ रहा था, दोस्त अपना लोग पहचान गए। इसका रीज़न क्या हो गया, सेंग का बहुत अधिक अलाउंस होना या अधिक लंबा होना। ठीक है, अगला सवाल चलिए। रिवेटिंग में फ्लूइड टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम बताइए। फ्लूइड मतलब क्या, बहने वाला पदार्थ, फ्लूइड हो रहा है, बहने वाला पदार्थ के बारे में चर्चा कर रहा है। तो उसी के बारे में बोल रहा है, रिवेट में फ्लूइड टाइट करने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम बताइए। मतलब हो गया फ्लूइड प्रूफ ज्वाइंट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। फ्लूइड प्रूफ ज्वाइंट बनाने के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई, तो अपना लोग अभी कई बार चर्चा किए हुए थे अपना लोग फ्लोरिंग टूल के बारे में, है ना। ये फ्लोरिंग टूल के बारे में अपना लोग पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे। ये जो है लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने के लिए फ्लोरिंग टूल का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। और ये सब भी सारा बात आप लोगों को बताए हुए थे। एगो ड्रिफ्ट है ना। ड्रिफ्ट जो है दो होल है ना कोई भी चादर पे, है ना, दो होल को एक सीध में लाने के लिए अपना लोग ड्रिफ्ट का यूज करते थे। रिवेट स्नैप है ना, रिवेट स्नैप अभी तुरंत ही अपना लोग बोले हुए थे। हेड का सिरा बनाने के लिए, चाहे सिरा कह सकते हैं, इस टाइप में स्नैप हेड रिवेट है ना, यो साइड हमको जो हेड बनाना है तो उसके लिए अपना लोग रिवेट स्नैप का यूज करते हैं। फ्लोरिंग का तो समझ रहे हैं, मतलब क्या, लीकेज प्रूफ बनाने के लिए। कॉकिंग टूल है वो है। अब देख लीजिए, कॉकिंग टूल जो है आपका रिवेट हेड को और प्लेट के किनारों को बनाने के लिए अपना लोग उपयोग करेगा। मोटी शीट को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। शीट, मोटा वाला शीट है उसको काटने के लिए एगो चीज़ क्या था अपना लोग पढ़े थे ना, स्ट्रेट स्नैप है ना, स्ट्रेट स्नैप या बैंड स्नैप। अभी स्नैप के बारे में कुछ पढ़े थे अपना लोग ना। बैंड स्नैप जो है इससे 1.2 mm तक के मोटा चादर को अपना लोग काट सकते हैं। स्ट्रेट स्नैप से भी 1.2 mm तक का मोटी चादर को अपना लोग काट सकते हैं। ठीक है, इससे अधिक मोटा अगर चादर है उसको काटने के लिए, वही कह रहा, मोटी शीट्स को काटने के लिए है ना, कौन सा टूल्स का उपयोग किया जाता है। तो लगभग अपना लोग जो है ना इसके बारे में भी पढ़े हुए हैं, लीवर शियर के बारे में, है ना। 1.2 mm से जब अधिक मोटा अगर चादर है अपने पास, अपना लोग काटिएगा लीवर शियर से। ठीक है भैया, अगला सवाल पे चलिए। तीखे मोड़ शार्प बैंड्स बनाने के लिए किस स्ट्रेक का उपयोग किए जाते हैं, है ना। बता देते हैं सारा बात। तीखे मतलब समझ रहे हैं ना, एकाएक मोड़, हम पढ़ाए हुए हैं, एकाएक कोई भी चीज़ को मोड़ना हो। एगो स्ट्रेक है आपको, ये फलान स्ट्रेक को तो देखबे ना कि है इस टाइप का जो शंकुनुमा टाइप का जो आप लोगों को बना करके हम दिखाए थे। हाफ मून भी जानवे करते हैं, हाफ मून इस टाइप का जो स्ट्रेक होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपका शेष बचा, ठीक है, इसका पहले आंसर ये देख लीजिए, बी नंबर का हेचेड स्टेक। हेचेड स्टेक जो था भैया अपना, आपको याद होगा, इस टाइप का अपना लोग
पिछले वीडियो में भी सवाल देखे थे, है ना। कोई भी धातु चादर को एकाएक मोड़ना हो, यहाँ पे रख दिए, है ना। ये पूरे स्ट्रेट होता है, बहुत धारनुमा होता है, ठीक है। तीखे एकाएक मोड़ना हो 90 डिग्री पे, इधर मोड़ देना है, कुछ भाग पीछे मोड़ देना है, सीधे 90 डिग्री पे एकाएक अगर मोड़ेंगे कोई भी धातु चादर को, है ना, सीध में 90 डिग्री पे सीधे हमको मोड़ देना है, वहाँ पे जो है अपना लोग हेचेट स्टेक का उपयोग करते हैं। सीधी सी बात है। अगला सवाल देख लीजिए, इस स्टेक का नाम बताइए, ठीक है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे यही था ना शंकुनुमा, अभी तुरंत बताए हुए थे आप लोगों को। हाफ मून भी देखिए दिए, ठीक है। इस फिगर के बारे में इसका नाम पूछ रहा है आपसे, इसका सीधे देख लीजिए नाम, फ्लन स्टेक, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लन स्टेक, ठीक है। अगला सवाल चलिए, टीन की चादरों की सोल्डरिंग के लिए किस फलन का फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। टीन की चादरों को सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है, ये है आपका सवाल, ठीक है। ये थोड़ा सा आप देखिए लीजिए। इसका सबसे पहले राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड का जो है ना, उपयोग करके टीन के चादरों को सोल्डरिंग किया जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए रेसिन क्या होता है, ठीक है। रेसिन बिजली के, आपको हम पिछले वीडियो में भी बताए हुए थे भैया, बिजली के कामों में यूज किया जाता है। पीतल तांबा के लिए भी अपना लोग रेजिन का उपयोग करते हैं। ये सोल्डरिंग मटेरियल है भाई, है ना। अब देख लीजिए पेस्ट भी हम तुरंत बताए हुए हैं आप लोगों को, है ना। पेस्ट जो बनता है आपका जिंक क्लोराइड का प्लस रेजिन प्लस ग्लिसरीन, ये तीनों का मिक्सर जिंक का, है ना, जिंक क्लोराइड प्लस रेजिन प्लस ग्लिसरीन का मिश्रण जो है आपका, ठीक है, वो क्या तैयार करता है आपका, पेस्ट तैयार करता है। जिसको एक डब्बा में देखे होंगे इलेक्ट्रिशियन वगैरह रखता है, रेडियो वाला इलेक्ट्रॉनिक का उपकरण जो काम करता है हल्का फल्का कामों के लिए, उसके पास पेस्ट आपको मिल जाएगा। जिंक क्लोराइड जो है भैया पीतल के लिए और टीन के चादरों के लिए यूज किया जाता है ना। पीतल चाहे टीन के चादरों में अपना लोग जिंक क्लोराइड का उपयोग करते हैं। अब एक और है अमोनियम क्लोराइड, है ना, स्टील के लिए, है ना, या आयरन शीट के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है भैया। इतना ही बात था, बात तो बहुत है, धीरे धीरे हम चल रहे हैं, सारे ऑप्शन को बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप भूलें नहीं, है ना। झूठ मूठ का बीच में हम थोड़ा सा गड़बड़ा गए थे, अब मैनेज कर लीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत है नहीं भाई। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद भाई लोग।